कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं के जहांगीर अवसर क्लासेज पूर्णियारा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने पहले 2 क्लासें स्टार्ट कर दी थी और उसके आगे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो अपन भी पढ़ रहे थे, बीएससी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। देखो बच्चों, अपन सोच रहे होंगे कि 2 दिन से 2 क्लास डाली है, इसके बाद क्लास नहीं डाली है। देखो हम गवर्नमेंट टीचर है तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, थोड़ा इश्यू रहता है टाइम का। तो बाकी ये है कि जितना टाइम मिलता है हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप भी यदि इस चैनल पे पहली बार आए हो तो अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़े, ताकि उन तक भी क्लासों का प्रॉपर फायदा मिल सके। और हम जो ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए बस आगे उठाया और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। एक बार आप पढ़ के देखिएगा, विश्वास रखिएगा और इन्हें पढ़िएगा। रेगुलर अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं यहाँ जो लिखवा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बना करके उसे 1-2 बार पढ़िएगा, उसे और सवाल हल कीजिएगा। देखो, बिना अभ्यास के मैथ्स कहीं पे भी नहीं आने वाले। चाहे किसी भी चैनल को ज्वाइन कर लो या कहीं कोचिंग कर लो, कोई फायदा नहीं है। बिना जब तक अपन पेन नहीं चलाएंगे, जब तक पेन नहीं उठाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। गणित का सीधा फंडा है, जितना अभ्यास करेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। कहते हैं ना, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मतलब जो जितना अभ्यास करेगा गणित के अंदर, वो उतनी ही इम्प्रूवमेंट उसके अंदर कर सकता है। तो खैर जो भी है, बाकी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, आपके साथ में जुड़े रहेंगे। और अपन ने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर इनके लिए जो इनके मैथ्स का पार्ट लगा रखा है, सेमेस्टर जो फर्स्ट है, सेम फर्स्ट, इसके अंदर जो मैथ का पार्ट लगा रखा है उसके अंदर गिने चुने टॉपिक लगा रखे हैं। पहला टॉपिक लगा रखा है मैट्रिक्स। कौन सा टॉपिक लगा रखा है? मैट्रिक्स लगा रखा है। इसके बाद में लगा रखा है सारणिक। कौन सा लगा रखा है? सारणिक लगा रखा है। मैट्रिक्स, सारणिक। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अवकलन करना सीखेंगे। इसके बाद में अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। यहाँ से काफी अच्छे सवाल आते हैं। और पास होने के लिए तो मैट्रिक्स और सारणी की काफी होती है, फिर भी अपने को पास नहीं होना है। एक कंसेप्ट की हद तक जाना है कि मैथ्स के अंदर रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। यहाँ इसके कंसेप्ट सीखेंगे। अवकलन में कोई सा भी सवाल वो दे दे, अगर वो ज्यादा बड़े से बड़ा सवाल भी अगर दे देता है, इसे भी अपन हल कर पाए। यहाँ पे देखो बच्चों, अवकलन के अंदर अवकलन का जो प्रथम सिद्धांत है, अवकलन का प्रथम सिद्धांत, यहाँ से जो सवाल है वो आने के चांसेस ज्यादा है। प्रथम सिद्धांत देखो, अवकलन करना ये बहुत आसान होता है। जैसे साइन का बोल दे कि साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, डी अपॉन एक्स निकाले, डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन इस साइन एक्स का कोस एक्स करना ये प्रथम सिद्धांत से कीजिएगा। तो प्रथम सिद्धांत जब वो बोलेगा प्रथम के अंदर, तो प्रथम सिद्धांत से ही करना है। ऐसा नहीं है ये डायरेक्ट लिख के आगे, ऐसा नहीं है। तो अपन अच्छे से सीखेंगे प्रथम सिद्धांत, अवकलन का प्रथम सिद्धांत, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, कैसे हल करते हैं। और इसके साथ साथ के अंदर जैसे अवकलन पढ़ेंगे तो अवकलन के अंदर सांत्यता कंटिन्यूटी, इसको भी अपन देखेंगे। और सांत्यता पढ़ने के साथ साथ के अंदर अवकलन के कुछ अनुप्रयोग दे रखे हैं, अवकलन के अनुप्रयोग ये भी अपन देख लेंगे। और फिर पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेशन, काफी मजेदार टॉपिक, एकदम मजा आ जाएगा। आप पढ़ के देखिएगा, समाकलन, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अंदर इतना मजा आएगा, आप सोचेंगे नहीं। एक बार क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। समाकलन, इंटीग्रेशन मेरा तो फेवरेट है से अवकलन और समाकलन। बाकी आपका कितना इसके अंदर यूज रहते हैं, या आप कितना इसको पढ़ पाते हो, कितना इसके अंदर इंटरेस्ट रहता है आपका, वो क्लास लेंगे तो आपको पता लगेगा। बाकी ये है कि हम जब इसके अंदर हम रुचि रखते हैं तो सोच सकते हो कि हम कितनी हद तक इसको पढ़ा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। हमने स्टार्ट कर दिया था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर
मैट्रिक्स के अंदर अपन ने देख लिया था कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे, वैसे बीएससी जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं वो पहली बार हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। कक्षा 11 की बात की जो मैथमेटिक्स चलती है उसको हायर मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। और जहाँ कक्षा 10 तक की जो मैथ्स होती है उसके अंदर नॉर्मल, ब्याज, लाभ, हानि, बिल्कुल सरल समीकरण, सरल साधारण समीकरण यहाँ तक पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 11वीं में आते हैं थोड़ा सा मैथ्स का स्टैंडर्ड बिल्कुल एकदम चेंज होता है। तो ये जो बच्चे हैं बीएससी जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं वो पहली बार इन चीजों को देखेंगे। तो हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की भावनाओं का कद्र करते हुए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बीच बीच में स्टेप बाय कर दी, नहीं, बिल्कुल एकदम तरीके से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं अपन आगे बिना समय गवाए, आगे देखते हैं। अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बिल्कुल आप नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर तरीके से अपन इसको पूरा करेंगे। अवसर क्लासेस पुनियारा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक क्लासेस पहुंच सके और इनका फायदा आप लोगों को मिल सके। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन जब हमें मिलेगा तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे। देखिएगा जो अध्याय नंबर 1 चलाया था अपन ने, अध्याय 1 ये चलाया था अपन ने मैट्रिक्स, अध्याय नंबर 1 मैट्रिक्स चलाया था। इसके अंदर देखते हैं, इसकी मैं थोड़ी इंक भर लेता हूँ। मैं इंक खत्म हो गई बच्चों। अपन मैट्रिक्स को सीखेंगे और पहले की जो क्लासें हुई थी उसमें अपन ने देख लिया था कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और इसके अंदर अपन ने सीखा था कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर इसको जो जब परिभाषित किया था तब अपन ने परिभाषा लिखी थी कि mn अवयवों की आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। mn अवयवों की आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया था मैट्रिक्स। और इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और इसमें अपन ने देखा था कि mn अवयवों की जो आयताकार जो व्यवस्था होती है, इस आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है बड़े कोष्टक के अंदर, कहीं कहीं छोटे कोष्टक में भी लिख देता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता है। ये सारे के सारे नोटेशन अपन ने पहले क्लास में बताया था कि सभी नोटेशन जो हैं वो मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर जो इस प्रकार लिखे जाते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इनको क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पंक्तियां कहते हैं। और इसके अंदर जैसे मान लो पहली पंक्ति इसको R1 कहा जाएगा, दूसरी पंक्ति इसको R2 कहा जाएगा, तीसरी पंक्ति को R3 कहा जाएगा और चौथी पंक्ति को R4 कहा जाएगा। ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो इनको स्तंभ कहा जाएगा और इनको स्तंभ को ऐसे लिखते हैं, C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, C3 तीसरा स्तंभ, C4 चौथा स्तंभ। और यहाँ जो इसके कोने में जो यहाँ लिखते हैं वो इसकी कोटि को लिखते हैं, मैट्रिक्स की कोटि को, यानी कि मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है, ऑर्डर को यहाँ लिखा जाता है, जिसके अंदर इस ऑर्डर के अंदर पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या, इनका जो गुणा होता है वो मैट्रिक्स की कोटि को बताता है। यहाँ देखिएगा इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, तो 4, तो 4 गुणा 4 इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर कर्म जिसको बोलते हैं, इसकी जो कोटि है मैट्रिक्स की वो कितनी होगी, 4 गुणा 4 होगी। यहाँ तक अपन ने देखा था। आज अपन देखते हैं किसी भी सामान्य मैट्रिक्स के अंदर जो उसका संक्षिप्त रूप जो होता है मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप जो है, संक्षिप्त रूप वो अपन ने देख लिया था। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसमें AIJ टाइप के कोई एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स का सामान्य जो रूप होता है वो ऐसे दिया जाता है। इसके अंदर अपन ने देखा था AIJ टाइप के कुछ एलिमेंट जो थे वो जैसे मानो सपोज करो I - 3j/5 के रूप में दे रखे हैं। तब अपन ने देखा था
तो मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करेंगे? अगर अपन को बोला जाए 3 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स बनाइए, इसको प्रयोग में लाते हुए 3 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स बनाइए, तो अपन करते थे कि पहले तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स ए मानते थे और 3 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स लिखते हैं A11, A12, A13। इसमें देखिएगा कितनी पंक्तियां होना चाहिए? 3। स्तंभ कितने होना चाहिए? 4। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसके अंदर A14 यहाँ लिखते थे A21, A22, A23, A24। यहाँ होता था A31, A32, A33, A34। ये हो गया 3 गुणा 4 क्रम का मैट्रिक्स। और जब इसका मान निकालना है, इसके अंदर A11 निकालते हैं, फिर A12 निकालते हैं, फिर A13 निकालते हैं। A11 कैसे निकालें? आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 1। यहाँ पे आई के स्थान पे 1 रखेंगे, जे के स्थान पे 1 रखेंगे। 1 माइनस का 3/5 माइनस के 2/5, ये कितना जाएगा? माइनस के 2/5। इस प्रकार अपन ने जो दूसरा लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर मैट्रिक्स निर्माण वगैरह कैसे करते हैं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। इसके अंदर मुख्यतः कुछ प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला देखेंगे, पहला देखते हैं अपन पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सा देखेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, A = अपन ने देख लिया 1 2 4 5, ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर इसका जो क्रम लिखेंगे तो एक पंक्ति गुणा 1 2 3 4, कितने स्तंभ है? 4। इसका क्रम क्या रहेगा? 1 गुणा 4। पंक्तियों की संख्या कितनी रहेगी? केवल एक रहेगी। दूसरा देखिएगा स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। इसे क्या कहेंगे? जैसे देखो, उदाहरण के लिए देख सकते हैं अपन, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं 1 2 3। तो इसके अंदर देखें तो स्तंभ कितना है? 1। पंक्तियां कितनी है? 3। इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या 1 2 3 3। स्तंभ कितने हैं? 1। तो जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो उसे कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। आगे देखो 3 नंबर देखो, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, स्तंभ की संख्या के बराबर हो, इसे क्या कहेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। अर्थात m = क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। n क्या बता रहा है? पंक्तियों की संख्या को। n क्या बता रहा है? स्तंभ की संख्या को। तो जैसे करके देखते हैं, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 4 6 8 इस प्रकार कुछ एलिमेंट है। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें 2 तो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। एक और देख सकते हैं मैट्रिक्स, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 7 8 6 -5। इसके अंदर देखो बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखेंगे तो 1 2 3 तो पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है। तो इसके अंदर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या है?
बराबर है, इसे क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स। आगे लिखो, आगे लिखिएगा, आगे देखो, आगे देखते हैं अपन,